नमस्ते टॉरस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। एक संदेश आपके लिए। क्या है ये संदेश? 4 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं। साथ ही 16 टिल द 29th ऑफ फरवरी कैसा रहेगा, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन एंड थॉट्स कैसे हैं आपके पार्टनर के, क्या सोच रहे हैं, किसका पड़ रहा है भारी, आपका या थर्ड पार्टी का, विल माई एक्स रिटर्न। ये सारे टॉपिक पे रीडिंग आपको इसी वीडियो की एंड स्क्रीन एंड आई बटन के अंदर मिल जाएगी। पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग की बुकिंग्स इस समय क्लोज्ड हैं टिल मार्च 2024। चलिए 4 क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल है हमारा टॉरस, वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। ये है एक टाइमलेस रीडिंग भी। सबसे पहला सवाल, आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको क्या मैसेज देना चाह रही है? ठीक है, जो भी आपकी लाइफ की परिस्थितियां हो इस समय, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रही है? आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं? आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या है आपके लिए संदेशा? नेक्स्ट वी हैव आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी तरफ से क्या है आपके लिए मैसेज? आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? स्पेशल गाइडेंस भी हम लेंगे फ्रॉम द सेकंड डेक। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है? ओके, सो टॉरस, आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि आपको शांत होना है, अपने मन को शांत रखना है, अपने मन को शांत करना है। ठीक है। सेकंड चीज़, आप बहुत ज़्यादा ही इधर उधर सब जगह मन आपका डोल रहा है। ठीक है, बहुत सारी जगह पर आपका मन घूम रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत सारी जगह पर आप सोच रहे हैं, और जो सोच है आपकी उसमें कहीं ना कहीं लालच छुपा हुआ है आपकी सोच में। देखिए, लालच का मतलब पैसे नहीं होते, लालच का मतलब गाड़ी बंगला नहीं होता है, मगर दूसरे टाइप के लालच भी होते हैं। लालच ये भी हो सकता है कि ये जॉब मुझे मिल जाए और सिर्फ मुझे ही मिल जाए, या कोई भी तरीके की ग्रीड, ऐसी ग्रीड जिससे खराब हो सकता है या बुरा हो सकता है। ठीक है, और सिर्फ अपने बारे में सोचना, इसको आपको अभी, दिस इज नॉट करेक्ट फॉर यू। ठीक है, इस समय एकदम एक्सट्रीमली ग्रीडी नहीं होना है आपको। आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि बैलेंस बनाना है आपको, अपने अंदर एक बैलेंस लेकर आना है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है आपसे कि आपको है ना खुश होकर के अपनी ज़िंदगी को, अपने परिस्थितियों को जीने की ज़रूरत है। आप मन यूज़ कर रहे हैं, अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ से आपको इस समय बचने के लिए कहा जा रहा है। ओके, लेट अस सी कि आपके जो एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। वेरी नाइस। आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि सबसे पहली बात, आप गाइडेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। जो भी परिस्थितियाँ इस समय आपको दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी है ना थोड़ी सी कॉन्फिडेंस कम दिख रही है मुझे। जो आपकी हायर सेल्फ है वो आपको ये कह रही है कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है इस समय। ओके, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों या परिस्थितियों के अंदर उलझ गए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं। पर आपकी जो एंजल्स हैं वो ये कह रहे हैं, परिस्थितियाँ जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं हैं, चीज़ें बदलेंगी, चेंज आएगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में जो भी आप चाह रहे हैं वो सब कुछ आएगा। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं तो रिलेशनशिप आएगा, लव चाहते हैं या और भी कुछ चाहते हैं, या अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मेरी बहुत अच्छी जगह पर जॉब लग जाए तो वो भी होगा। तो इस समय अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन के अंदर आप हैं तो वो नेगेटिव सिचुएशन ज़िंदगी का परम सत्य नहीं है और नहीं मानना है आपको। आपको ये कहा जा रहा है आपके एंजल्स की तरफ से कि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ये सारी परिस्थितियों से लड़ सको।
इनसे भिड़ करके इनसे जीत सकूं। तो अपने आप को ये मत समझ करके रखिएगा कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे में कोई कालीबर नहीं है, मेरे में बुद्धि नहीं है। ऐसा सब सोचना ही गलत है। अपनी ताकत को पहचानना है। आपको मदद आपको मिलती रहेगी, टाइम टू टाइम आपको मदद मिलेगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको हमेशा मदद मिलेगी, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। यहाँ पे ये रीडिंग भी मदद ही है, नहीं तो कितनी लव रीडिंग्स होती हैं, कितने सारे रिलेशनशिप रीडिंग्स होती हैं, मगर इस बार इंट्यूशन ने मुझे कहा कि नहीं, हमें ये मैसेज देना है ज़रूरी। ठीक है, तो हम इस रीडिंग को लेकर के आए हैं, मैं इस रीडिंग को लेकर के आई हूँ, है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका आप जो आगे करने वाले हो अपनी लाइफ में, वो आप अकेले नहीं करोगे, आपको मदद तो पक्का मिलेगी, किसी ना किसी से मिल जाएगी, किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, तो उनके साथ में आप आगे बढ़ोगे। ये पर कहीं ना कहीं कुछ हेल्प यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, लेट अस सी कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं। पेशेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि पेशेंस रखना ज़रूरी है। आई वांट टू क्लैरिफाई पॉलिटिक्स, क्योंकि मुझे एक और एनर्जी आ रही है और मैं उस एनर्जी को क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ यहाँ पर। गिव मी वन कार्ड प्लीज। आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए। टॉरस, आप लोग एक्सेसिव स्ट्रेस में आ गए हैं, मुझे लग रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही गंभीर परिस्थिति के अंदर उलझ रहे हैं या उलझे हुए हैं, या कोई ऐसी जगह पर आप आकर के रुक गए हैं या फंस गए हैं जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांगली गिर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन पर, अपने विचारों पर नियंत्रण बना करके रखिए। हो सकता है आपके साथ में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही हो, लोग आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, या लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपका बुरा कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उनका टेंशन अपने सर पर लेके नहीं बैठना है। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप अपने पूरे पोटेंशियल में आ गए, अगर आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए, तो ये सारी चीज़ों को आप आराम से हैंडल कर लोगे। पर आपका अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आना ज़रूरी है, अपने पूरे पोटेंशियल में आना ज़रूरी है। ठीक है, ये लायन को आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लायन क्या है, किंग ऑफ द जंगल। पर अगर वो बीमार है, अगर वो सपोज इंजर्ड है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या वो उसी तरीके से शिकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इनकम्प्लीट अगर हमारा मन है, हमारी हेल्थ है, हमारा दिमाग है, तो हम कुछ मेजर नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपनी हेल्थ को, अपनी मन की शांति को, पर्सनल हेल्थ को संभाल करके रखना है, अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है। लेट अस सी आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, वही बहुत माइंड के कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपके एंसेस्टर्स कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो लाइफ है, इस समय आपकी जो परिस्थितियां हैं, जो भी है, आपका काम, पढ़ाई हो, आपका जॉब हो, या करियर हो, या रिश्ते हो, या कोई भी और जो भी आपके मन में सवाल है, आपसे ये कहा जा रहा है कि ये मत सोचिए कि मुझे यही चाहिए और मुझे यही मिलना चाहिए, बस जिद पकड़ के बैठ गए। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर माइजर की एनर्जी आ रही थी कि आप ये मत पकड़ के बैठ जाइए कि मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। अरे क्यों चाहिए? आपके लिए कुछ दूसरा सोचा है अगर, तो वो नहीं मिलेगा अगर आपने जिद पकड़ ली कि मुझे तो यही चाहिए। लीव इट ओपन, ईश्वर पे भरोसा रख करके उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अपने मानसिक तनाव को बढ़ाइए मत, खुद से तो मत बढ़ाइए कम से कम। सेकेंड चीज़, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इस समय नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्लियरिटी क्या है, रास्ते क्या है, नहीं मालूम पड़ रहा है, बिकॉज इट्स एन एडवेंचरस राइड। हम वो रोलर कोस्टर पे बैठते हैं ना, कभी वो नीचे जाता है, कभी टेढ़ा, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर, बस यही है हमारी ज़िंदगी। और इसी समय आपके साथ में यही हो रहा है कि आप एक एडवेंचरस राइड पर हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे? धीरे धीरे, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। आप पेशेंस खो रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि यार 2 दिन में मुझे ये मिल जाए, या 4 दिन में, या महीने में, 6 महीने में बस मेरा ये काम हो जाए।
पेशेंस चाहिए इस समय। हो सकता है आपने बहुत पेशेंस रखा हो, शायद आप 4 साल से 5 साल से पेशेंस रख करके बैठे हैं एक पर्टिकुलर कोई एक चीज़ के लिए, अब भी पेशेंस है, बिकॉज जब सही समय आएगा तो वो एक झटके में चीज़ हो जाएगी। और जब तक सही समय नहीं आएगा आप प्रयास करते चले जाएंगे, आप आप पूरा गिव अप भी कर देंगे, कितना भी कर लेंगे, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि सही समय नहीं आया है। तो आपकी ज़िंदगी एक एडवेंचरस राइड पे जा रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप को मानसिक तनाव के अंदर मत डुबो दीजिए। आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आ रहा है, वाव वाव, आपके लिए स्पेशल गाइडेंस आ रहा है पिलर ऑफ लाइट। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। पिलर ऑफ लाइट यानी क्या, स्ट्रेंथ की बात करी जा रही है। ये कार्ड क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। दिखा दूं आपको एक बार, आप ही हैं वो लाइट और आप उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर के जा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप ही हैं वो लाइट, पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, सब कुछ आपको मिलेगा, थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि गाइडेंस भी आपको मिलेगा, आपको अपने वाइब्रेशंस हाई रखने हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, यही है वो कार्ड जो कह रहा है कि आपके अंदर वाकई में वो पोटेंशियल है, पर आप डाउट कर रहे हो खुद पर, आप विश्वास नहीं कर रहे हो। दूसरे जो कह रहे हैं आप उस चीज़ को मान लेते हो, दूसरे बोलते हैं अरे बेवकूफ़ हो, तो हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, आप मान लिया। कैसे मान लिया, क्यों मान लिया, क्वेश्चन किया कि उसने किस बेसिस पे आपको बेवकूफ़ बोला, नहीं, दूसरे बोल लिया हम मान लिए, नहीं चलेगी ये एनर्जी नहीं चलेगी। पावरफुल हैं आप, पावरफुल ही रहेंगे, कोशिश तो करिए उसको मानने में, ट्रस्ट योर सेल्फ मोर, ये मुझे एनर्जी आ रही है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अलग टॉपिक है ये रीडिंग्स, और ऐसी रीडिंग्स लेकर आऊँ, आप लोग देखते नहीं हो तो फिर कैसे लेकर आऊँगी। मेरे लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है इस तरीके के टॉपिक्स को डिसाइड करना। मन बहुत करता है अलग अलग टॉपिक्स को लाने के लिए, पर जब लोग देखते नहीं तो ऐसा लगता है कि 12 राशियों के लिए मैं लेकर के आऊँ, आप लोग देखो ही नहीं तो फिर मतलब नहीं है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे टॉपिक्स अच्छे लगेंगे, आप लोग देखोगे या मैं नहीं लाऊं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।